गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। जनरल रीडिंग होगी, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। जेमिनी, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए दिसंबर मंथ के लिए? ओके, सो हैंग्ड मैन आया है, सो दैट मीन्स कि एक तो आप होपलेस हो। पहली चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं काइंड ऑफ एक होपलेस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, स्पेशली इस कनेक्शन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके और आपकी लव लाइफ को लेके। एंड एट द सेम टाइम लेकिन एक एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी भी है जहाँ पे आप सिचुएशन को सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हो। और ऑब्वियसली इस समय आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिफरेंट एंगल, डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से देखने की भी कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एंड ऐसा लग रहा है कि आप किसी प्रोमिनेंटली पाइसेस से डील कर रहे हो। सो यहाँ पे हैंग्ड मैन क्यों आया है देख लेते हैं। 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड एंड स्ट्रेंथ। तो ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ आप बहुत ही ज़्यादा एक सिंगल एनर्जी में दिख रहे हो जेमिनी, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक सिंगल काइंड ऑफ एनर्जी में हो, हैप्पी हो, कंटेंटेड हो। एट द सेम टाइम यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई एक मेजर क्लैरिटी और ब्रेक थ्रू जैसी एनर्जी है आपके रिलेशनशिप को लेके आपके अंदर। लाइक आप एक मेजर क्लैरिटी गेन करते हुए नज़र आ रहे हो इस कनेक्शन और रिलेशनशिप को लेके। एंड वो क्लैरिटी आने के बाद आप कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को होल्ड बैक करने की भी कोशिश कर रहे हो, ठीक है। लाइक हाइड कर रहे हो या फिर जस्ट होल्ड बैक कर रहे हो अपने फीलिंग्स, इमोशंस को, ठीक है। समहाउ आप बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन और कनेक्शन के रिगार्डिंग क्लियर हो एंड इसी वजह से आप कंप्लीट सरेंडर मोड पे चलते हुए नज़र आ रहे हो। सो आप किसी लियो से भी प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो, ठीक है। जेमिनी के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है जेमिनी के लिए दिसंबर मंथ के लिए? फाइव ऑफ कप्स। जेमिनी, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा होपलेस काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं, लॉस्ट भी दिख रहे हैं, कंफ्यूज्ड भी दिख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन बिल्कुल भी इस एनर्जी को शो नहीं कर रहे हैं कि लाइक ये अंदर से ऐसा कुछ भी फील कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एडमेंट दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिख रहे हैं और लिटिल बिट एटीट्यूड है और ईगोइस्टिक काइंड ऑफ एनर्जी है और बहुत ही प्रैक्टिकल और रूड काइंड ऑफ एनर्जी भी है इस पर्सन की, ठीक है। सो आप किसी एरीज से डील कर रहे हो। लेट्स सी कि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स क्यों आया है जेमिनी के पर्सन की एनर्जी में। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। सो ऐसा लग रहा है कि जेमिनी, आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है या फिर आपके पार्टनर जो है वो बहुत सारे ऑप्शंस लेके चल रहे हैं या ऑप्शंस से डील कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम इस कनेक्शन और पार्टनरशिप को लेके ये कम्प्लीटली ब्लॉक्ड फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्स्टेंटली, रिपीटेडली एक पैटर्न में ऐसे सिचुएशंस, ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हैं जिनका इनके पास कोई सल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। आंसर्स ही नहीं है या लाइक सल्यूशन नहीं है बेसिकली, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा मुझे चैलेंजेस और ब्लॉक्ड काइंड ऑफ एनर्जी नज़र आ रही है और ये पर्सन इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं कि चाह कर भी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड देन ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ठीक है, जो हो रहा है वही सही है। ऑल्दो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग फील करते हुए नज़र आ रहे हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल होके भी चलने की कोशिश कर रहे हैं रिगार्डिंग द कनेक्शन, रिगार्डिंग द सिचुएशन। सो आप किसी प्रोमिनेंटली लिब्रा से डील कर रहे हो जेमिनी। सो जेमिनी की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के पर्सन के लिए दिसंबर मंथ के लिए? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जेमिनी, आप एक राइट काइंड ऑफ टाइमिंग का वेट करते हुए नज़र आ रहे हो, एक सही समय का इंतज़ार और एक ऐसे टाइम का वेट जब चीज़ें बदलेंगी इस कनेक्शन में या आपके फेवर में होंगी। फ़िलहाल के लिए आप इस पर्सन से एक कैजुअल कनेक्शन, नॉर्मल फ्रेंड जोन काइंड ऑफ कनेक्शन रखना चाह रहे हो। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्यों है? 4 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। मैं देख रही हूँ कि आप फ़िलहाल इस कनेक्शन और सिचुएशन में डिटैच रहना चाह रहे हो, स्पेशली इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके या मैरिज को लेके, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके। और फॉर द टाइम बीइंग आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के चलना चाह रहे हो, ठीक है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली सैजिटेरियस से डील कर रहे हो या सो जेमिनी, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए? लेट्स सी। 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन भी बहुत एक लेफ्ट आउट फीलिंग में नज़र आ रहे हैं, ठीक है, स्पेशली इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके, मैरिज को लेके, कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके, और मे बी इस बात को लेके कि आप कहीं और कमिटेड हो रहे हो या आपकी शादी फिक्स हो रही है, मे बी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि ये ऑब्वियसली सिचुएशन पर फोकस करना चाह रहे हैं बहुत सीरियसली, डेडिकेटिवली, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हैं, बिकॉज समहाउ ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपकी शादी या तो कहीं और फिक्स हो गई है या फिक्स हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहे हैं और आप किसी प्रोमिनेंटली लियो से डील कर रहे हो। जेमिनी, आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है दिसंबर मंथ के लिए? 6 ऑफ कप्स। आप बहुत ज़्यादा अपने पास्ट पर्सन और मे बी पास्ट एक्सपीरियंस और सिचुएशंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और एट द सेम टाइम आप अभी भी ऑब्सेस्ड दिखाई दे रहे हो इस पर्सन और सिचुएशन को लेके, ठीक है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? द स्टार और क्वीन ऑफ सोर्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन जेमिनी, मैं देख रही हूँ कि आप बहुत पॉजिटिव और होपफुल भी रहने की कोशिश कर रहे हो फ़िलहाल इस टाइम इस कनेक्शन को लेके, बट जैसे जैसे समय बीत रहा है आप फ़िलहाल इस कनेक्शन में एक प्रैक्टिकल एनर्जी के साथ ही आगे बढ़ना चाह रहे हो, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, बिकॉज यू फील लाइक कि आपके पास्ट में भी सेम ही चीज़ें रिपीट हुई हैं एंड आप उस चीज़ को भूले नहीं हो जहाँ पे आपने बहुत सारी नेगेटिव टॉक्सिक चीज़ें फेस करी हैं, हैवी प्रेशर, बर्डन, एंग्जाइटी, थर्ड पार्टी काइंड ऑफ सिचुएशंस और लाइक एक लॉन्ग रिपीटिंग साइकिल। आप कहीं ना कहीं याद है आपको कि आपने इस तरह से चीज़ें फेस करी हैं एंड आप फ़िलहाल कुछ भी इस तरह का फेस नहीं करना चाह रहे हो और फॉर द टाइम बीइंग आप होप्स तो रखना चाह रहे हो, लेकिन आप अपने करियर और इंडिपेंडेंट लाइफ में ही आगे बढ़ना चाह रहे हो जब तक कि आप पूरी तरह से श्योर और क्लियर नहीं हो जाते इस कनेक्शन को लेके। सो आप किसी प्रोमिनेंटली एक्वेरियस से डील कर रहे हो और मे बी आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो सकता है वो पर्सन अभी भी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन लेके चल रहे हैं या उनकी लाइफ में और भी कोई हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो जेमिनी की लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है दिसंबर मंथ के लिए? 6 ऑफ सोर्ड। या डेफिनेटली जेमिनी, यूनिवर्स कह रहा है कि जस्ट गो विद द फ्लो, और क्योंकि इस कनेक्शन में अभी भी बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, क्लैरिटी नहीं है, सो आप बेसिकली एक फॉरवर्ड मूवमेंट मेंटेन करके चलते रहो जब तक कि आपको प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिल जाती, ठीक है।
सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी मिथुन राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।